हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैना बाय निया। आज की क्लास में हम शेडिंग फ्लोरल एलिमेंट्स सीखेंगे। जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो हमें उसे फिल करना होता है। फ्लावर बनाते हैं, कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं मेहंदी में, तो हमें उसे फिल करना होता है। हम उन्हें शेडिंग या फिर कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। शेडिंग से या बेसिक फिलिंग पैटर्न से अपने जो डिज़ाइन बनाते हैं उनको फिल करते हैं। इस तरीके से जैसे मैंने ये फ्लावर बनाया है और उसमें मैं शेडिंग कर रही हूँ, तो ये हमारी शेडिंग होती है। शेडिंग करने के बाद हम बाद में उसका हाईलाइट करते हैं, तो ये हमारी शेडिंग होती है। सो गाइस, आज हम शेडिंग भी बिल्कुल इजी वे में सीखेंगे। तो जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको थोड़ा लाइट ड्रॉ करते हैं, फिर उसमें इस तरह से शेडिंग करते हैं एंड शेडिंग के बाद हम उसे हाईलाइट करते हैं। तो ऐसे ही आपको भी एक बारीक सी लाइन बनानी है, बिल्कुल हल्की सी लाइन ड्रॉ करनी है और कौन से पेस्ट बाहर नहीं आना चाहिए। हम उस लाइन से ही अपनी शेडिंग करते हैं और बाद में उसे हाईलाइट कर देते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में मोटी लाइन बनाएंगे, मोटा डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाएगी, वो शेडिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, वो फैला फैला सा हो जाता है इस तरीके से। और आपको हर डायरेक्शन में शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। जब भी हम पेस्टली डिज़ाइन बनाते हैं कोई, तो उससे हम बिल्कुल लाइट ड्रॉ करते हैं। स्टार्टिंग में लाइट ड्रॉ करने के बाद उसमें शेडिंग करते हैं और शेडिंग के बाद उसमें उसे हम हाईलाइट करते हैं। तो आपको हर डायरेक्शन में शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है, सर्कल में भी, स्ट्रेट लाइन में भी, कर्व में भी। आप अलग अलग शेप में डिज़ाइंस बनाएं और तब उसकी प्रैक्टिस करें शेडिंग की। एक शेड हम ऐसे भी करते हैं कि एक थोड़ी थिक लाइन ड्रॉ करने के बाद उस पर हल्का सा कोन रख के तब उसको फैला देते हैं, ऐसे ऊपर से भी और नीचे से भी, और फिर उसको हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट, जब भी हम कोई पेस्टली डिज़ाइन बनाते हैं तो हम थोड़ा सा कोन लेके उसे ये पूरे डिज़ाइन में फैला देते हैं, तो ये हमारी शेडिंग हो जाती है। एक शेड हम ऐसे भी करते हैं कि अपनी कीप को राउंड राउंड घुमाते जाते हैं, तो एक ये शेडिंग बन के आती है, बहुत खूबसूरत लगती है। और जब भी हम कोई पेस्टली डिज़ाइन बनाते हैं इस तरीके से, तो उसमें ऐसे हम राउंड राउंड घुमा देते हैं कोन को दोनों तरफ और बीच में डॉट क्रिएट कर देते हैं, तो ये हमारा बहुत खूबसूरत लगता है, अच्छा दिखाई देता है बहुत। अब हम फ्लोरल एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। फ्लोरल एलिमेंट्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। फ्लोरल एलिमेंट्स हमारे हर तरह की मेहंदी में यूज़ होते हैं। जब भी हम किसी भी तरह की मेहंदी लगाते हैं तो हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अति में सबसे पहले आपको बिल्कुल राउंड शेप में डॉट बनाना आना चाहिए। आप मेहंदी को तब तक बाहर निकालते रहें जब तक वो बिल्कुल राउंड शेप में हमारे डॉट नहीं बन जाते। आपको डॉट की भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डॉट से ही हमारे बाकी आगे सब डिज़ाइन बनते हैं। मैं आपको आगे आगे चल के बताते जाऊँगी। तो जब हम डॉट बनाते हैं उसको हल्का सा आगे से प्रेस कर देते हैं और हल्का सा पीछे से, तो ये हमारी लीव बन जाती है।
तो डॉट से ही हमारी लीव बनती है और ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मेहंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लीव को। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, डॉट बनाकर उसको आगे से हल्का सा बिल्कुल निकालना है, पेस्ट को बाहर नहीं निकालेंगे हम। डॉट से ही अपना आगे को उसको लीव की शेप में बना देंगे। तो आप डॉट की ट्रायंगल में भी प्रैक्टिस करें। इस तरीके जैसे मैंने 3 डॉट पहले क्रिएट करी, फिर 2, फिर 1। ऐसे ही आपको अपोजिट डायरेक्शन में भी करना है। डॉट से ही हम गल्फ एलिमेंट्स भी बनाते हैं। जब भी हम कोई गल्फ एलिमेंट्स बनाते हैं पहले डॉट क्रिएट करते हैं, फिर उसको बाद में इस तरीके से नीचे की तरफ बना देते हैं, जैसे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। डॉट बनाने के बाद हल्का से नीचे की तरफ खिसका देते हैं। अगर आप गल्फ एलिमेंट्स और फ्लोरल एलिमेंट्स में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले डॉट बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनानी आनी चाहिए। आप डॉट से ही बाकी सब डिज़ाइन बनाते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप इससे कुछ सीख पा रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।